नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आपको बता दें। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकुंभ के शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 6 बजे से ही 13 अखाड़ों के जो साधु संत सन्यासी है वो वहां पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। 7 अखाड़ों के जो सन्यासी है उन्होंने स्नान कर लिया और वैरागी अखाड़े के जो साधु संत सन्यासी है वो वहां पर स्नान कर रहे हैं। करीब करीब सभी अखाड़ों को 40 मिनट का वक्त दिया गया है, वो वहां पर स्नान कर रहे हैं और लाखों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु उनको देखने के लिए मौजूद हैं। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। नागा साधु वहां पर हाथी पर घोड़े पर सवार होकर के पहुंच रहे हैं। आपको बता दें अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और अगर पूरे अब तक स्नान की बात की जाए तो 30 घंटे में करीब 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। संगम का वो जो दृश्य दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं संगम से महाकुंभ की वो तस्वीरें, जहां पर जो साधु सन्यासी हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब बड़ा ही अद्भुत दृश्य है और जो नजारा है श्रद्धालुओं के लिए भी और सभी लोगों के लिए वहां जो मौजूद है वो देखने के लिए उत्सुक है। और जो हमारे साधु सन्यासी हैं, वैरागी, वो वहां पहुंच करके स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान है, शाही स्नान कहा जाता है और करोड़ों की तादाद में वहां श्रद्धालु पहुंच करके आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल भी लोगों ने लगाया, उससे पहले भी लगाया और बताया भी जा रहा है कि 45 दिनों में करीब 45 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। लगातार वहां पर अखाड़ों के जो साधु सन्यासी संत हैं वो पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, यमुना स्नान कर रहे हैं और स्नान करके जो शाही स्नान, अमृत स्नान है, वहां को जो नजारा है वो अपने आप में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में वहां पे श्रद्धालु मौजूद है और उनके बीच में जो नागा बाबा साधु हैं हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। हाथों में तलवार त्रिशूल लिए नागा साधु को देखने के लिए वहां की जो श्रद्धालु हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं और उस पूरे माहौल को हम कैमरे में भी दिखाएंगे। एक बड़ा ही अलौकिक, और कहते हैं कि आज खुद देवता चल करके आ गए हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं और इसीलिए इसका जो इस पूरे जो महाकुंभ का एक अपने आप में एक वर्णन किया गया है, जो अलौकिक वर्णन किया गया और माना जाता है कि आज की डेट में ईश्वर आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं और ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। अब आपको बता दें कि लखनऊ में एसटीएफ और खाद्य विभाग की जो टीम है उसने छापेमारी की है, जिसमें नकली चाय की पत्ती मिली है। आपको बता दें, ना सिर्फ नकली चाय की पत्ती मिली है, कुंटलों में मिली है, बल्कि कलर भी मिला है और साथ ही साथ जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके रैपर भी मिले हैं। खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी की गई थी। फैजुल्लागंज लखनऊ का एक इलाका है जहां पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, इससे पहले भी विभिन्न उत्तर प्रदेश के इलाकों में जिस तरीके से नकली दूध की फैक्ट्री को प्रशासन और खाद्य आपूर्ति और पुलिस टीम की ने पकड़ा था, आज लखनऊ में फैजुल्लागंज इलाके में इस नकली चाय की पत्ती फैक्ट्री का आज पुलिस ने भांडाफोड़ किया, एसटीएफ की टीम ने भांडाफोड़ किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां से आप देख सकते हैं कि कैसे खाद्य विभाग और एसटीएफ की टीम ने इस फैजुल्लागंज में एक नकली जो चाय की पत्ती फैक्ट्री है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग, क्योंकि लोग सुबह चाय का सेवन करते हैं और दूध का सेवन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मिलावटी जो बाजार में चीजें उपलब्ध है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कत है और उनकी सेहत में बहुत खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो तस्वीरें देखिए आप। तो
तो आपने देखा किस तरीके से जो इस तरीके के जो मुनाफाखोर है, पैसे कमाने की जिद है, किस तरीके से लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और नकली प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए उत्सुक है। और रैपर बना करके जो ब्रांडेड कंपनियां, उनके रैपर भी वहां पर मौजूद है कि वो उस ब्रांड के नाम से उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सके। तो आपको चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास लेकर के, एक एक करके सभी सहयोगी हमारे स्क्रीन पर जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं अपने उनके जिले की, वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। सबसे पहले अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है आज कानपुर से? अखंड, इस वक्त जो आप एक हमारे दर्शकों को जो आस्था का जनसैलाब प्रयागराज से दिखा रहे थे, उसी तरीके का कुछ नजारा इस समय कानपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी काफी दूर दूर से लोग नहाने आते हैं। आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का जो पर्व है उसको लेकर के यहाँ से, क्योंकि माँ गंगा जो है यहाँ से निकली हुई है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भीड़ जो है श्रद्धालुओं की लगातार यहाँ पर सुबह से ही बनी हुई है। आपको बता दें, आसपास के जितने भी जिले हैं, जो भी आसपास के जिले हैं, उन सभी जिलों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हम करोड़ों की संख्या में तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में जो है सुबह से लगातार लोगों का आना जाना जो है शुरू हो चुका है। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इससे कुछ ही दूरी पर माँ गंगा जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर लगातार सड़क से जो है भीड़ लगातार बढ़ रही है। यहाँ से लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर भी आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और प्रयागराज में भी आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, तो इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में अपने कार्यों को निर्वहन कर रहा है, और एक अच्छी पुलिसिंग जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अवनीश, जिस तरीके से 60,000 जवान जो तैनात किए गए हैं प्रयागराज में, और जिस तरीके से लखनऊ के बेहद नजदीक है कानपुर, और गंगा नदी में आस्था की जो डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और शाही स्नान जो प्रयागराज में चल रहा है, ऐसे कई लोग वहां जो नहीं पहुंच पाए हैं भीड़ को लेकर के, तमाम ऐसी चीज को लेकर के, वो आज गंगा नदी के किनारे पहुंच करके स्नान कर रहे हैं। पुलिस ने जो खास इंतजाम किए हैं, कितनी पीएससी की टीम या जवानों की संख्या वहां पर तैनात की गई, क्योंकि लाखों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर मुख्य तरीके से 4-5 घाट हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिठूर जो घाट है, ब्रह्मावत घाट, जिसको मुख्य घाट माना जाता है, जो कि पूरे विश्व का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, यहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन रहता है। इसी तरीके से लगभग यहाँ पर 10-12 ऐसे घाट हैं जहाँ पर लगातार लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आकर के गंगा स्नान करते हैं। पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जितने भी आसपास के थाने हैं उनसे भी पुलिस बल को यहाँ पर लगा दिया गया है। इसी के साथ साथ क्योंकि पीएससी एक अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में मौजूद रहती है, तो उनका भी उपयोग ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं या ऐसे जो श्रद्धा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनका उपयोग भी सही ढंग से किया जाता है। तो पीएससी बल भी लगातार कार्य कर रहा है। जो सुविधा दी जा सकती हो वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि गंगा स्नान हो रहा है, ठंड का मौसम है, तो मेडिकल विभाग भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ साथ जो जल पुलिस है, जल पुलिस की भी एक अहम जिम्मेदारी है कि कोई भी क्योंकि इस तरीके के स्नान में कहीं ना कहीं जो है जनहानि भी होती है, तो कोई जनहानि ना हो इसको लेकर के जल पुलिस भी लगातार पूरे गंगा में जो है स्टीमर से लगातार इधर उधर जो भी जगह जहाँ पर गंगा स्नान चल रहा है वहां पर देख रेख कर रही है। बिल्कुल। अभी एक तस्वीर आई थी प्रयागराज से, जहां पर एक बच्ची गिर जाती है, जिसको सकुशल निकाल लिया जाता है, उसके साथ उसके परिवार वाले भी छलांग लगाते हैं, लेकिन सभी को सकुशल बरामद कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात अवनीश, कल एक आपने खबर दिखाई थी कानपुर से, विधायक जी अधिकारियों के ऊपर नाराज हुए थे जो टूटी पाइपलाइन को लेकर के। आश्वासन दिया था अधिकारियों ने कि वो पाइपलाइन बन जाएगी। आज क्या वो पाइपलाइन बन गई है कि अभी उस पर भी मरम्मत का कार्य चल रहा है और अभी समय और लेंगे अधिकारी? देखिए, अगर क्योंकि बहुत बड़ी पाइपलाइन है और भारी मात्रा में वहां से जो है पानी का स्राव जो है वो कहीं ना कहीं से होता है, तो इतनी अगर जल्द बात की जाए तो इतनी जल्द उसको सही नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से अगर कहा जाता है कि तुरंत कार्य हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो है वो कार्य इस तरीके का नहीं है कि उसको तुरंत कर दिया जाए। लेकिन जब से विधायक जी वहाँ पहुंचे हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ पे कार्य तेजी से उसमें हो रहा है, और इस वक्त लगातार जो है वहाँ के लोग जो काम करने वाले हैं वो लगातार उसमें कार्य कर रहे हैं। और उम्मीद है कि विधायक जी के पहुंचने पर और प्रचार लगाने पर जो है वो तत्काल प्रभाव से सही करने का प्रयास जरूर करेंगे। 1 या 2 दिन के अंदर वो जो है वो सुचारू रूप से जो हो सकता है व्यवस्था उसकी चालू कर दी जाए। मतलब आश्वासन विधायक जी को भी दे के टरका दिया गया है क्या? क्योंकि अगर जब पता है कि इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी फॉल्ट है, तो इतनी जल्दी उसको दुरुस्त नहीं की जा सकती, तो विधायक जी को कम से कम सही बात बता सकते थे कि नहीं बता सकते? जनता की तरह, आम जनता की तरह बता दिया, हाँ कल परसों तक ठीक हो जाएगा। देखिए, बोलने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम बोल कुछ भी देते हैं, लेकिन करने में कोई जो कार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब खुदाई होती है तो उसमें मिट्टी निकाली जाती है, उसके बाद में वहां पर नीचे जो है पाइपलाइन का बिछाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद उसमें पानी भी डाला जाता है, जिससे जो मिट्टी ऊपर की है वो बैठ जाए। तो
उस समय की जो स्थिति जहाँ पर विधायक जी आप वीडियो देखे होंगे जिस जगह पे विधायक जी खड़े हैं वो काफ़ी बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे को इतनी जल्दी से नहीं ब बंद किया जा सकता है। तो जो आश्वासन विधायक जी को दिया गया था वो आश्वासन ज़रूर था कि हम इसको जल्द से जल्द सही कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आश्वासन ज़रूर दे दिया जाता है लेकिन उस तय समय पर कार्य बहुत ही कम होता है। बिल्कुल सही बात है। आश्वासन अधिकारी देने में वैसे भी माहिर होते हैं और विधायक जी को भी आश्वासन देकर के टरका दिया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। कौन-सी बड़ी खबर है इंद्रवीर रायबरेली से आज की? जी अखंड, सबसे पहले तो आपको और आईबीसी के पूरे दर्शकों को हैप्पी मकर संक्रांति और सुकून से आज का जो पर्व है और इस जो संगम है जहाँ पे करोड़ों से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और कल भी काफी करोड़ लोगों ने जो है वहाँ पे श्रद्धा की डुबकी लगाई और आज अगर बात करें तो आज भी अभी तक की जानकारी जैसे आपने बताया कि कई करोड़ श्रद्धालुओं ने उसमें डुबकी लगाई। तो वो सावधानी बरते। हम आईबीसी के माध्यम से लोगों से और पब्लिक से ये अपील करेंगे कि जाएं लेकिन सावधानी बरतें और सावधानी के साथ इस संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाएं। पहला। दूसरा अखंड, सबसे बड़ी मामला है कि अभी अगर बात करें तो अभी 1 महीने पहले सदर तहसील एसडीएम के द्वारा एक मीडिया में जानकारी आती है कि 59 बीघे जमीन सदर तहसील के अंतर्गत देवंदापुर है, बिरला फैक्ट्री के पीछे। वहां पे 59 बीघे तालाब होता है और वो तालाब कब्जेदारों का भूमाफियाओं ने कब्जा किया होता है। ये बहुत बड़ी खबर है अखंड और इस पे तहसील प्रशासन और रायबरेली प्रशासन का चाबुक भी चला और चाबुक चला वो चाबुक लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखाने की वजह से चला और दिखाने के साथ साथ अगर बात करें अखंड तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चाबुक जो चला वो चाबुक सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए या फिर पब्लिक में ये बताने के लिए कि नहीं जिस तरीके से राजस्व पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जो दे रहे हैं उस पर रायबरेली प्रशासन भी एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में तो है नो डाउट, एक्शन मोड में है नो डाउट, लेकिन उस एक्शन मोड का रिजल्ट क्या हुआ इसका जायजा लेने के बाद तहसील से जो एसडीएम साहब हैं उनकी टीम और बड़ी बात इसमें बाइट भी है हमारे पास। मैं अभी खोज रहा था लेकिन मिली नहीं क्योंकि 1 महीने का हो गया और वो हमारे पास सेफ है, चैनल पे भी सेफ है। ये हमने भी पॉजिटिव खबर भी आईबीसी पे हमने ये चलाई है और ये दिखाई है लोगों को कि एसडीएम सदर तहसील ने जो है ये राजस्व बढ़ाया, करोड़ों करोड़ों रुपए राजस्व है। 59 बीघे आकर जहां पे जमीन है उसकी मालियत बहुत अच्छी है और ये 59 बीघे हम एक बार चाहेंगे हमारे असाइनमेंट के पास अगर तस्वीर है ये तस्वीर दिखा दें उसके बाद मैं आपको इसका विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा अखंड। इस तस्वीर अखंड आपको इसमें कुछ नजर आया? देखिए नजर तो बहुत कुछ आ रहा है, पानी नजर आ रहा है और तमाम ये एक 1 महीने अव्यवस्था पहले नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि अव्यवस्था और अव्यवस्था तो चलिए ठीक है आउटर पे है, बहुत ज्यादा आउटर नहीं है, 5 to 6 किलोमीटर इन सिटी ऑफ सदर तहसील इन 5 to 6 किलोमीटर ऑफ दिस लोकेशन। बट एक्चुअली अगर बात करें अपन तो ये जो अखंड इस पे ये दिया गया है ये 59 बीघे जमीन है। आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे 59 बीघे कहने में शायद 59 तो 59 शुरू होते ही एंड हो गया, लेकिन 59 बीघे का क्षेत्रफल अगर अंदाजा लगाएंगे आज जहां पे स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीनें बिक रही हैं और इनकी कीमतें करोड़ों रुपए हैं, वहीं पे ये 59 बीघे जमीन है। इस 59 बीघे का राजस्व कितना होगा ये हम आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, जो वहां का रेट होगा सर्किल रेट उसके हिसाब से। लेकिन खैर ये जाने दीजिए, हमने आपको ये दिखाया कि ये एसडीएम सदर ने मीडिया में बाकायदे जानकारी दी, बाइट दी, वो बाइट भी हमारे पास और उसमें बताया कि हमने रायबरेली का और उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ाया, ठीक है राजस्व बढ़ाया। अब ये
लहलहाती फसल कहां से पैदा हो गई? आपने जब इसका राजस्व जीसीबी लेके गए, मेड़बंदी कराई, तो ये लहलहाती फसल कैसे उग गई इस जमीन पे 59 बीघे पे? ये हमारा पूछना है एसडीएम से और रेवन्यू प्रशासन से। इंद्रवीर, एक सवाल ये भी है, और अगर सुन रहे हो एसडीएम साहब या जो जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं रायबरेली के, सुन रहे हो, राजस्व बढ़ाने की बात आप कर रहे हो। अगर मैं, जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट, आजकल सही बात आपने बोली कि स्क्वायर फीट में जो जमीन की कीमतें हैं उसको तय किया जाता है, करोड़ों में होती है। 59 बीघे जमीन है, अगर उसको एक बीघे में अगर वहां पक्का बीघा चलता होगा तो 27,000 स्क्वायर फीट में होता होगा। अब उसको 59 को 27,000 स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करेंगे तो कितने लाख स्क्वायर फीट जमीन होगी? पहले तो ये सोचिए, 59 बीघे जमीन है, उसको सोचिए। करोड़ों की कीमती जमीन पर अगर आप जैसा दिखा भी रहे तस्वीरों में कि लहलहाती हुई फसल अगर आ गई है तो फसल किसी ने लगाई होगी? क्या रायबरेली प्रशासन ने लगवाई? सवाल है। दूसरा सवाल है कि अगर भूमाफिया थे, अकॉर्डिंग टू सूत्र जो कब्जेदार भूमाफिया थे उस समय फॉर्मेलिटी में जो है पूरे रेवन्यू जिले प्रशासन के सामने जीसीबी सदर एसडीएम जो है प्रेजेंट टाइम वो भी गए वहां पे, और इन्होंने इसको पूरी तरीके से मुक्त कराया, कब्जा मुक्त कराया। लेकिन कब्जा मुक्त क्या वाकई में कैसा कब्जा मुक्त है ये बड़ा सवाल है। कागजों में देखिए, कागजों में तो कब्जा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ तो बात की बात है। जब हाल फिलहाल में जो तस्वीरें बयां कर रही है वो तो ये बयां कर रही है कि अगर कब्जा मुक्त था तो या तो किसी तरीके का साइन बोर्ड होता विभाग का, तहसील का। अगर वहां पर फसल लहलाती हुई अगर खड़ी हो गई है तो इसका मतलब किसी के संरक्षण में वहां पे भू माफियाओं का खेल अभी भी जारी है। किस बात के लिए बुलडोजर के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो? अगर आप बुलडोजर चला भी रहे हो, वहां अवैध अतिक्रमण हटा भी रहे हो, तो उसमें भी खर्चा आपने दिखाया होगा कि इतने लाख रुपए या इतने रुपए खर्च हुए। उसके बावजूद फिर जस की तस स्थिति बन गई है, तो क्या मतलब है आपके अवैध कब्जे को हटाने का? भू माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, आप वहां पे फसल उगा रहे हो। अगर इस पे जब कल बात हुई, जो यहाँ के लेखपाल हैं उनसे जब बात हुई तो लेखपाल ने कहा कि नहीं, आज इस पे जो है ट्रैक्टर चल रहा है। 1 महीने बाद और ये मीडिया में वापस से 10 दिन से ये मामला फिर से हाईलाइट है। किसी एक चैनल पे, ठीक ठाक चैनल पे, ये वहां जाकर के वहां के रिपोर्टर ने कंटिन्यू इस खबर को बाकायदे हाईलाइट किया। उसके बाद भी जो रेवन्यू प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, राजस्व प्रशासन है, वो मौन है। इस पे जब आज मॉर्निंग में यहाँ जो प्रशासन देती है राजस्व मैडम, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको दिखवाते हैं। लेकिन अखंड ये आप सोचिए कि वहां पे साइन बोर्ड नहीं है, वहां पे अगर जब आपने कब्जा मुक्त करा दिया तो इसका मतलब भूमाफियाओं ने 59 बीघे गेहूं, अब आप सोचिए 59 बीघे अखंड हम आप गेहूं जब उगाते हैं ना तो 1 बीघे में बहुत सारा हो जाता है। शायद कि अगर एक छोटी फैमिली 4-5 लोगों की फैमिली है तो साल भर के लिए गेहूं सफिशिएंट होता है 1 बीघे में। लेकिन क्योंकि हम लोग रायबरेली से, हम लोग यहीं से पैदा है, तो हम लोग, हमारे घर में भी खेती होती है, ऐसा नहीं है। तो अब आप 59 बीघे का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या, एक बड़ा सवाल, इंद्रवीर एक सवाल आपसे भी है। एक सेकंड, कि क्या ये गेहूं जो अधिकारी हैं उनके संलिप्तता में हुआ बोया गया है? ये बड़ा सवाल है। और उस गेहूं में पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है अखंड। कि इंद्रवीर सवाल एक ये भी है, बिल्कुल सवाल ये भी है, ठीक है, जिले के जो जिला अधिकारी हैं उनकी जानकारी तो होगी कि उनको नहीं जानकारी इस पूरे मामले की? अगर उनके पास जानकारी है कि बिल्कुल उनको कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी होगी डेफिनेटली। अगर नहीं है जानकारी तो कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर के जिलाधिकारी व्यस्त है। लेकिन 10 दिन से यह मामला मीडिया में चल रहा है तो डेफिनेटली जिलाधिकारी के संज्ञान में होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हमने आज 2 बार फोन किया उनको मॉर्निंग में और उनका फोन नहीं रिसीव हुआ। तो एडीएम जो प्रशासन जो राजस्व देखती है उन मैडम से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि इसको हम दिखवाते हैं और इस पर बाकायदे कार्रवाई की गई। और खैर इस पे एडीएम और तहसील प्रशासन, लेकिन अखंड समझ में नहीं आ रहा कि अगर मीडिया बराबर एसडीएम से और उससे सबसे कांटेक्ट में है तब भी इस पे आपका चाबुक क्यों नहीं चल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल। और कोई साइन बोर्ड नहीं होना कब्जा मुक्त के बाद, ये थोड़ी जमीन नहीं है अखंड, अरबों रुपए की जमीन है ये। और बिल्कुल ये सही बात है। अगर अरबों रुपए की जमीन पर इस तरीके का अवैध कब्जा बना हुआ है तो जो जिले के जो बड़े अधिकारी जिनके ऊपर पूरे जिले की कमान है, तो कम से कम उनको इस पर एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग भी, जो भी अधिकारी जिनके संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर करिए, लेकिन उन अधिकारियों, लेखपाल या फिर तहसीलदार, एसडीएम, जो भी लोग हैं जिनके संरक्षण में इस 59 बीघा जमीन के ऊपर इतनी बड़ी फसल लगा दी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिला प्रशासन की भी।
जिलाधिकारी को कम से कम इस पूरे मामले को दिखवाना चाहिए और दिखवाने के बाद जो भी संलिप्त अधिकारी कर्मचारी जो भी हो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इंद्रवीर, आप बात करने का प्रयास कीजिएगा और डीएम से भी इस पूरे मामले में जानकारी लीजिएगा कि आखिर आपने क्या कार्रवाई की, अगर आपके पास जानकारी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए पहले आपको और आईबीसी के परिवार को, आईबीसी के दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं कि प्रतापगढ़ से भी गंगा जी निकलती है, तो दो महत्वपूर्ण घाटे हैं वहां पर, क्योंकि पहला है काला काकर और दूसरा है मालीपुर घाट। और यहाँ पे और तीसरा है हरिद्वार, जो एक मंदिर पड़ती है वहां पे, हरेश्वर नाथ, वहां पे भी गंगा स्नान के चलने तकरीबन अगर बात करें तो हजारों की संख्या से ज्यादा वहां पे अभी तक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। वहां पे पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। डीएसपी पश्चिमी संजय राय, सीओ कुंडा, सीओ सदर समेत कई थानों की फोर्स वहां पे हर घाटों पे मौजूद है। और नावों पे जो है पुलिसकर्मी मौजूद है और एक घेरा बनाया गया। फिलहाल ये गंगा घाटों की बात हो गई। अब बात करते हैं, शाही स्नान चल रहा है और देखिए दो हफ्तों से लगातार हम लोग एक ही बातों को शोर मचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन जागा, थोड़ा सा लेट जागा लेकिन जागा। आईबीसी की कहीं ना कहीं जो है असर तो हुआ है, लेकिन जागा है। और कल देर रात सड़क का बनना शुरू हुआ है। फिलहाल अभी आधी कंप्लीट हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन आखिर इतनी देर से ये लोग की जा रही, सोचने वाली बात है। मैंने आपको लगातार ये कहा है कि प्रशासन हर वक्त प्रतापगढ़ के प्रशासन जो सुर्खियों में रहता है। जिस तरीके से प्रशासन लापरवाही महाकुंभ को लेकर के कर रहा है, वो एक सवाल निशान खड़ा हो रहा है। अब आपको पुलिस की बात करें तो पुलिस तकरीबन 26 सेक्टर बांटे गए हैं। अयोध्या मार्केट इन 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो 26 सेक्टरों में बांटा गया है। हर गली के सामने एक सेक्टर बना दिया गया है। तो और कहा गया है कि जाम ना लगने पाए। आखिर ये बताइए, आपने सेक्टरों में तो बांट दिया, आपने होमगार्डों को जो है उन सेक्टरों का दारोमदार पकड़ा दिया है। अभी तक होमगार्ड की बात अखंड आप भी जानते हैं और आप राजधानी में रहते हैं। होमगार्डों की बात लोग कितना मानते हैं, कितना सुनते हैं। अगर उन सेक्टरों पे पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं होगी, क्योंकि उनका साफ तौर पर जाना, हाँ भाई ये सच्चाई है, कल देर रात 10 बजे के बाद से प्रतापगढ़ में जाम लगना शुरू हो गया था। क्योंकि शहर जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, वहाँ एक राजगढ़ इलाका पड़ता है, वहाँ बीएसएफ की तैनाती गई है, सीआईएसएफ के लोग तैनात है। हर एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। हाँ सही है, चेक कर रहे हैं, क्योंकि अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेक कर रहे हैं। ये प्रतापगढ़ जिले में एक जगह चेकिंग नहीं की जा रही है, चेकिंग कई जगह की जा रही है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि हर जगह रात में जाम लगना शुरू हुआ है, तकरीबन मेरे अनुमान तकरीबन 1 बजे के आसपास तक जाम लगा। ये बड़ी गाड़ियों का आवागमन यहाँ से बंद कर दिया गया है। जैसे अगर ट्रकों की बात करें तो ट्रकों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। वो सुल्तानपुर बॉर्डर से ही इनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि आप इधर से निकल लेंगे, आपका इधर से कोई काम नहीं है। छोटी गाड़ियां राजगढ़, बेलूपुर, यहाँ सब चेकिंग हो रही है। लेकिन आप रात में सड़क का काम भी लगवा दे रहे हो, कि जो सड़क का एक साइड छूटी हुई, आप उसका काम भी लगवा दे रहे हो और सेक्टरों में बांट दे रहे हो, होमगार्डों को तैनाती दे रहे हो। सुबह तक जाम लगा था, तकरीबन बात करें कि 5 से 6 बजे तक। और सुबह मॉर्निंग वॉक भी शुरू हो जाती है, लोग निकलना भी शुरू कर, कुछ लोग प्रतापगढ़ से भी स्नान करने के लिए निकले थे। होमगार्डों को आप सेक्टरों में डिवाइड करके आप दे रहे हो, लेकिन होमगार्डों की बात मेरे अंदाजा कोई नहीं मानता। वो भी प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ में ऐसे ही पुलिस की मदद हर वक्त होती रहती है। तो आपको कोई एक दरोगा शहरों में जो तैनात करना था, आप जो है 8 किलोमीटर के रेंज में जो मात्र 4 किलोमीटर में शहर पड़ता है, आप 4 किलोमीटर में होमगार्डों को ना तैनात करके आप दरोगाओं को तैनात कर सकते थे। फिलहाल अभी जो है पुलिस और भी एक्टिव हो गई है। मेरी सुबह 10 बजे के आसपास पीएसपी जो कि चौक में मौजूद थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा हाँ आप सही करें, होमगार्डों को हमको नहीं देना चाहिए था। कल रात में वो लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन आप बोलोगे आ जाओ। हम लोगों ने नहीं ज्ञानेंद्र, अच्छा काम करें, अगर बात है। और आईबीसी और आपके बाद जाने के बाद जाग जाए जिला प्रशासन और जो पुलिस के आलाधिकारी, तो अच्छी बात भी है।
और सबसे बड़ी बात है, राहत की खबर प्रतापगढ़ वासियों के लिए भी है कि कम से कम जाग गए हैं। कोई बात नहीं, होमगार्ड के सहारे अगर सारी कानून व्यवस्था को मैनेज करने की और उतनी बड़ी व्यवस्था को मैनेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। होमगार्ड के कंधों पर कैसे रखकर बंदूक चला रहे हो भाई? आपको आपके कंधों पर भी जिम्मेदारी क्या क्या सारे के सारे जो पुलिस के जवान है या पुलिस के जो आला अधिकारी सब चले गए हैं क्या? है नहीं क्या वहां प्रतापगढ़ में सारे के सारे कहीं ड्यूटी अलग लगा दी गई है क्या कि सारी की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दे दी है? बिल्कुल देखिए अखंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले तो जिस तरीके से रस्सी के सहारे लोग पार की, अब उन्होंने यातायात में एक अच्छा काम किया है कि शहर के बीचों बीच में, जो मैं पहले से भी कह रहा था, रामलीला ग्राउंड उन्होंने नहीं पकड़ा, उन्होंने तहसील का ग्राउंड पकड़ लिया है। क्योंकि तहसील में अभी कुछ जो बिल्डिंगें थी वो तोड़ी गई थी, तो वो प्लेस खाली पड़ा था, तो वहां पे उन्होंने छोटी सी पार्किंग दे दी है कि अगर कोई भी मार्केट के लिए आ रहा है और आप अपनी गाड़ी सड़क पे नहीं लगाएंगे, आप तहसील के सामने पूरा बकायदा उन्होंने कल अनाउंसमेंट करके बोला है कि कोई भी अगर मार्केटिंग के लिए आ रहा है शहर के बीचों बीच में, तो वो जो है गाड़ी जो है वो सड़क पे नहीं लगाएगा, अन्यथा उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। चलिए, देर से जागे हैं, लेकिन दुरुस्त जागे। चलिए, कह तो रहे हैं कि कम से कम अ, किसी वजह से कभी जाग तो गए, अब जाग गए तो कम से कम कुछ अच्छी प्लानिंग कर ले। समय है 45 दिन में, आज दूसरा ही दिन है, 45 दिन तक ये महाकुंभ चलेगा। और अव्यवस्था, क्योंकि देखिए लगातार करोड़ों की तादाद में वहां लोग पहुंच चुके हैं। जब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30 घंटे में ही करीब 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ जाएंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी भीड़ जो है वहां पर थोड़ी कम हो, क्योंकि 8 से 10-10 किलोमीटर तक की लंबी कतारें लगी हुई है श्रद्धालुओं की। और वहां पे जो लेटे हनुमान जी मंदिर है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इतनी भीड़ को मैनेज करना। आर्मी को भी स्टैंड बाई में रखा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां पे श्रद्धालु पहुंचे। तो ऐसे में प्रतापगढ़ को, अगर हमारे वहां के जो प्रतापगढ़ के जो भी अधिकारी हैं, आपने ग्यारह शुरू से दिखाया है, जाग रहे हैं, अच्छी बात है कि जाग जाइए। अभी अभी आज दूसरा ही दिन है 45 दिन में से, तो आपके पास अगर आज को भी हटा दीजिएगा तो 43 दिन बचेंगे। अगर आप धीरे धीरे भी चीजें मैनेज कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं लास्ट में एक बात ही कहना चाहूंगा, मैंने शुरू से मैं इन तक, और मैं कहता रहूंगा, इन 45 दिनों तक कहता रहूंगा कि अगर जो प्रयागराज जाएगा वो अयोध्या जरूर जाएगा, और अयोध्या जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग होता है, वो है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से हुए बिना कोई भी अयोध्या नहीं जा सकता। और प्रशासन देर से जाग रहा है। और अभी अभी तक इनकी व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में ये अभी तक, अगर मैं बात करूं 100 नंबर में से, तो मैं इनको 5 नंबर भी देने लायक नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी उस तरीके से ये लोग व्यवस्थाओं में आ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि महाकुंभ 1.5 सालों से तैयारी हो रही है, अभी 2 ही दिन हुए हैं। मैं यही चाहूंगा कि डॉक्टर अनिल कुमार और संजीव रंजन अभी भी जाग जाए, और जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, और जल्द से जल्द प्रतापगढ़ को एक कहने लायक शहर बना दे कि हाँ, महाकुंभ चल रहा है आसपास के जिलों में, प्रतापगढ़ जिला सबसे अच्छा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ज्ञानी, आपकी बात को सुनना भी चाहिए। और हम भी अपील, और आईबीसी आपसे अपील करता है कि अगर आप सोने के बाद धीरे धीरे जाग रहे हो, थोड़ा एक्टिव मोड में जाग जाओ। जो काम आप नहीं कर पाए इतने वर्षों में या कहीं इतने दिनों में, अब उस काम को कर करके कम से कम एक नजीर पेश करने का काम करें कि वहां के भी अधिकारी जाग गए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने में लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आज हरदोई से? जी बिल्कुल, मैं अखंड जी मैं बताना चाहूंगा कि हरदोई से 40 किलोमीटर हम सर राजघाट पर खड़े हैं। और आज ये बहुत मकर संक्रांति का पर्व, एक महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ पर हजारों के श्रद्धालु कल भी डुबकी लगा चुके हैं और आज भी यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वहाँ पर एकदम चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर देखिए सब बैरिकेडिंग की गई है, और जो एनडीआरएफ की टीम है और जो यहाँ पर ये बोर्ड वगैरह ये भी सुरक्षा को लेकर राउंड कर रही है। यहाँ पर महिलाएं भी रहा, पुरुष भी नहा रहे हैं और काफी दूर दूर से आए हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ से कुछ देर पहले एडिशनल एसपी और सीओ भी थे, मेरी उनसे बात भी हुई थी कि सर यहाँ पर थोड़ी जानकारी लेंगे। इस उन्होंने मेरी बात को देखा करके गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं, क्योंकि उन्होंने बताना उचित नहीं समझा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और मतलब क्या बोलेंगे आप जी सर। आइए सर, आप इधर घूमो जी। दिलग्राम दुर्गागंज पटेल कंपनी से आया हूँ। गंगा एक्सप्रेस से बिजली ऑपरेटर हूँ। ये आज संक्रांत के अवसर पर हम लोग यहाँ पे स्नान करने आए हैं। जी जी जी।
और बस यही स्नान करके फिर चले गए। यहाँ को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या हाँ, कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और यहाँ जो पानी की वगैरह जो बैरिकेडिंग इसको लेकर आप क्या कहेंगे यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था है, इसमें दिक्कत नहीं है ना, व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ आदर्श पर है जो मतलब है जी बिल्कुल आदर्श, देखिए जी पुलिस बताइए। के जो अधिकारी हैं या पुलिस के कितने जवानों की तैनाती की हुई है? आप करीब अब 40 किलोमीटर दूर गए हैं उस घाट पर, और आपके पीछे भी अच्छी जी खासी संख्या में लोग मकर संक्रांति के मौके पर पहुंच करके स्नान कर रहे हैं। बड़ी तादाद में भी वहां जी श्रद्धालु जी पहुंच सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में जो आप अपनी तरफ से, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इंतजाम किस प्रकार के किए गए हैं पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पुलिस की तरफ से इंतजाम बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं पर यहाँ पे एडिशनल एसपी सर जो थे यहाँ से निकल चुके हैं। शायद मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ, जो पूरी जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। अगर वो होते तो मुझसे उससे पूछ लेता सर यहाँ पर कितने क्या पुलिसकर्मी मौजूद थे मौके पर और क्या सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने बताना उचित नहीं समझा है और सर गाड़ी में बैठ हमारे ही सामने से निकल गए। चलिए, हो सकता हो किसी मीटिंग में जाना हो या और किसी घाट पर भी जाने की या कुछ दूसरी जी व्यवस्था में भी जा सकते हैं, लेकिन आपसे इसीलिए जी पूछा जी कि आपको वहां पर जो इंतजामात जो किए गए हैं जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से, वो किस तरीके की जी गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्या कोई ऐसी विशेष कोई अभी तक की, क्योंकि अब करीब करीब 12:30 बज चुका है, लगभग लगभग ज्यादातर लोग स्नान करके जा भी चुके होंगे। तादाद अभी जो जी जी लगातार बनी हुई है कि जो संख्या है उसमें कुछ कमी आ रही है कि आगे और भी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे? नहीं अखंड जी, यहाँ पर संख्या की जो है इस समय भी कमी आ रही है यहाँ पर है। और जो एसपी की हम बात करें, हो सकता है कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए वो निकले हों, लेकिन यहाँ पर अब जो संख्या है बहुत नॉर्मल है। जी अखंड जी। अच्छा, एक हरदोई से आपने खबर और भी बताई थी आदर्श की, जो कोहरे का जी प्रकोप देखने को मिल रहा है और जो रफ्तार है गाड़ी की वो जी थम सी गई है। जी लगातार जी कोहरे जी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी सर्दी से और कोहरे से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। हरदोई में किस तरीके के हालात है, जरा बताइए आईबीसी के दर्शकों को। अखंड जी, मैं कोहरे को तो बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज मैं हम लखनऊ से हरदोई से लखनऊ रोड जो हाईवे पर खड़े थे EN7 पर, वहां पर आज सुबह 4 से लेके और अभी भी कोहरा पड़ रहा है। इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है कि जो जिन गाड़ियों की रफ्तार 180 की स्पीड में होनी चाहिए थी, वो 20 की स्पीड में चल रही थी। और गाड़ी की जो लाइटें हैं वो लाइट जलाकर लोग चल रहे थे। ये समझिए कि यहाँ से थोड़ी दूर पर देखना बहुत मुश्किल था। और कहीं ना कहीं पर आज कोहरा की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी और यहाँ पर श्रद्धालु इस कोहरे को देखते भी यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। जी हाँ जी। बिल्कुल, सभी श्रद्धालुओं से अपील भी है, जो भी लोग जा रहे हैं रात में सफर करने से बचें। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सफर करना है तो दोपहर के समय को चुने, क्योंकि लगातार जो विजिबिलिटी है, जो घना कोहरा है, कोहरे की घनत्व है वो ज्यादा है कि आपको 20 मीटर के करीब दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में आप सभी को ध्यान देना होगा और जो रफ्तार है उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कोहरे की चपेट में, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आती है कि कोहरे के कारण कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और साफ तौर पर हाईवेज पर आपको बड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार एक बड़ी समस्या और कहते हैं कि बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको एक बताइए आदर्श, कुछ कहना चाह रहे बताइए। जी अगर मैं बताना चाहूंगा कि हरदोई से बिलग्राम के राजघाट आने में जहाँ हमको 70-80 स्पीड मारनी, मैं खुद वहां से आज 30-40 स्पीड से डाउन पर स्पीड पर आया हूँ। तो यहाँ पर आने पर भी हम लेट हो गए, नहीं तो हम यहाँ पर हो सकता बहुत ही जल्दी पहुंच जाते और सारे कार्यक्रम हम यहाँ बहुत ही शानदार दिखलाते हैं यहाँ पर। नहीं आदर्श, अपना भी ख्याल जी रखिए और सभी लोग से, जी आप सभी से अपील है, क्योंकि देखिए जल्दबाजी में कोई दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष सतर्कता और बरतनी चाहिए और ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा सा देर में पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से आपने खबर दिखाई हरदोई में कि जो कोहरे का जो विजिबिलिटी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी है वो काफी कम है, तो ऐसे में अपने ऊपर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है एसपी सिंह आज सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर के एसपी साहब, नए एसपी साहब का भी गठन हुआ है। ये अपनी पद का 2 दिन पहले अपना चार्ज लिए हैं, लेकिन इनका जो आज का कार्यकाल है ये काफी बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अपराध का गढ़ सुल्तानपुर माना जाता है। लूट आए दिन सुल्तानपुर में होती रहती है। चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कई बार वारदातें हुई जिसमें सोना व्यापार से लेकर के और जो और व्यवसायी थे
उनके से भी काफी बड़ी लूट की गई, उस पर खुलासा हुआ। लेकिन आज ये सुल्तानपुर एक गढ़ बन गया है। अभी कल की ही डेट में एक शिक्षिका को जो है धमकी भरा कि आपके पति की हत्या कर दी जाएगी। बहरहाल उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल है कि सुल्तानपुर लगातार अपराध के दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन हत्याएं, लूटपाट होती रहती हैं। अब ये इनका कार्यकाल देखिए कैसा रहता है, कितना ये अपना प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कितना अलर्ट रखते हैं। और वही नशे का कारोबार भी सुल्तानपुर में काफी बड़ा हुआ है। अब देखिए इस पे एसपी साहब क्या कार्रवाई करते हैं, कैसा इनका कार्यकाल रहता है। बाकी ये तो जहां से आए हुए हैं उनका कार्यकाल काफी बढ़िया था। अब देखिए सुल्तानपुर के लिए क्या शब्द बना के देते हैं। ये है सुल्तानपुर की एक खबर। और अमेठी जनपद की एक ऐसी कमी नजर आई कि विद्युत विभाग जो है कलेक्शन तो दे दिया है, लेकिन बांस बल्लियों के सहारे कलेक्शन हुआ है, लाइटें जा रही हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से वहां लाइट नहीं पहुंच पा रही है। जितने भी मकान वासी हैं कंप्लेंट कई बार किए एटीओ ऑफिस, एक्सीएन के यहाँ जाके, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 15 दिनों से वो अंधेरे के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बिजली क्यों? विभाग की बड़ी लापरवाही है मेठी। नहीं एसपी सिंह, आप ये बताइए, क्या बिजली विभाग के अधिकारी से आपने बात करने की थी कि क्या बांस बल्लियों के सहारे कनेक्शन दिया जा सकता है? क्या बिजली विभाग के पास पोल नहीं बचे हैं? क्या उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं बची है कि मूलभूत जिसके ऊपर तार लटकने चाहिए, बांस बल्ली कोई दुर्घटना घट गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या अधिकारियों के पास या पोल नहीं है, या फिर पोल के लिए पैसा नहीं? क्या है, क्या नहीं, क्या वजह? इनका स्टॉक इतना है, आपको बता दें कि एक डंप लगा हुआ है खंभे का, तार का तो क्या डंप करेंगे? लगा अपने हुआ घर लेके जाएंगे? लेकिन क्या वो ये कबाड़ बना देंगे उसको? लेकिन क्या करने के लिए डंप लगाए हो भाई? लेकिन इनका कहते हैं अभी हमारा एस्टीमेट नहीं आया है। एस्टीमेट इनका कब बनेगा? आज लगभग 6 महीने से एस्टीमेट इनका बन रहा है, नहीं वही तो बांस बल्ली के ठीक है, सहारे चल रहे एस्टीमेट हैं। बनाना है, ठीक है, तो एस्टीमेट के बगैर या तो फिर वहां कनेक्शन मत दीजिए। अगर एस्टीमेट नहीं आया तो कनेक्शन देने की जरूरत क्या है भाई? आपके पास इतना एस्टीमेट नहीं है कि पोल के सहारे अगर तार लेके जा रहे हो, एक किसी को भी कनेक्शन देने पर आप कुछ ना कुछ शुल्क लेते हो। शुल्क लेते हो तो उस शुल्क के माध्यम से ही आप पोल लगवा दो। बांस बल्लियों के सहारे कनेक्शन आप दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कनेक्शन में देरी हो सकती है पूरे प्रोसेस को करने में, लेकिन अगर आप इस बीच कोई दुर्घटना घट जाएगी, और तमाम ऐसी खबरें आपने सुल्तानपुर और अमेठी में आपने दिखाई है कि जो तार है वो मकर जाल बना हुआ है, बांस बल्लियों के सहारे तार चले जा रहे हैं, बीच रोड पर ही खंबा यूपीपीसीएल का, तमाम ऐसी खबरें आती है। क्या बिजली विभाग के कर्मचारी करते क्या है? क्या उनको कुछ समझ में नहीं आता? क्या आला अधिकारी सुल्तानपुर जाने के बाद अभी उनका दिमाग काम अभी करना बंद कर जाता है क्या? कि कल की ही बात बताएं। वो ट्रैक्टर जा रहा था, वो ट्रैक्टर टाली पे सामान लदा हुआ था, केबल खींचते हुए जा रहा था। उसका वीडियो हम कल के दिखाएंगे आपको। एकदम खींचते हुए ले जा रहा था। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी घटना घट जा रही है, और तब शासन प्रशासन जगेगा कि जब अनहोनी घटना घटेगी तब, या तार टूट जाएगा। देखिए, शासन लाइन प्रशासन देखिए हर एक चीज पर नजर नहीं बना सकता है, इसीलिए अलग अलग हर चीज के विभाग है, राजस्व है, बिजली विभाग है, तमाम ऐसे विभाग इसीलिए बनाए जाते हैं कि सब अपने अपने विभाग का काम करें। लेकिन वहां के एक्सीएन, एसडीओ, जेई किस लिए बनाए भाई? जब उनको चीजों को कुछ पता ही नहीं है तो आप निपटते बने क्यों? आप विरोध करते हो, जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, निजीकरण की बात होती है, तो विरोध करने लगते हो कि भैया हमारी नौकरी खतरे में है, ये हो जाएगा, लोगों को, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी। जब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो महंगी बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, उससे मतलब क्या है? आदमी के सामने तो समस्या इस चीज की भी है ना कि आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध है, उसके बावजूद उन संसाधनों का आप उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। भाई खंबे किस लिए डंप यार्ड में डंप करने के लिए डंप यार्ड बना रखा है क्या आपने? आपको डंप थोड़ी ना करना है भाई, वो आपने बना रखा है, वहां से उसको उपयोग करिए। ठीक है, किस चीज का प्रोसेस होता है तो प्रोसेस को जितना जल्दी कर सके, आगे से आगे बढ़े। बिजली के कनेक्शन खंभों पर दिए जाते हैं, बांस बल्लियों के सहारे कोई बड़ी दुर्घटना को तो आप न्योता दे रहे हैं ना। ये सबसे बड़ी बात हो गई है। देखिए इस पे क्या कार्रवाई होती है। अभी खुले ट्रांसफार्मर का अमेठी में भी, जहां से इन्होंने लाइन दिया है वहां भी खुला ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और इसे लाइन बांस के सहारे पर चलती जा रही है। हवा में अपना तार हिलते डोलते रहते हैं, कहीं भी कभी भी गिर सकते हैं, अनहोनी घटना घट सकती है। ये सबसे बड़ी सही बात है बात है भाई, अमेठी हवे में जनपद। लटक रहे हैं तार, हवे में सारी व्यवस्थाएं बनाए बैठे हैं ये लोग, हवे में ही सारे काम हो रहे हैं और हवे में ही सारी चीजें उड़ा भी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हवाबाजी कब तक करते रहेंगे। फिलहाल विभाग के कर्मचारियों को इस बात के लिए सचेत होना चाहिए और सतर्क होते हुए, अगर हो सके तो आपको उन बांस बल्लियों को रिप्लेस करके जो जो प्रॉपर पैमाना है जिसपे खंबे पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है,
उस खंबे को आपको प्लेस करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। बात जरूर करिएगा एक्सीएन एसडीओ जिससे भी हो सके, और उनसे पूछने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या वजह है कि जो यूपी पीसीएल है, जो बिजली विभाग है, उन अधिकारियों के पास खंबे तो मौजूद है, लेकिन वो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो खंबे के जगह पे कनेक्शन बांस बल्लियों पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बात करिएगा। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।